अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिहि फ़ल अमीरुल्लज़ी अलन नासि राइन व हुवा मसऊलुन अन रअयतिहि वर्रजुलु राइन अला अहलि बैतिहि व हुवा मसऊलुन अन्हुम वल्मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिहि व हिय मसऊलतुन अन्हु वल अब्दु राइन अला मालि सय्यदिहि व हुवा मसऊलुन अन्हु फ़कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिहि। रवाहु मुस्लिम। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी और माँ और बहनों, ये बड़ी अजीम हदीस है। हर इंसान को उसकी अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए, चाहे वो शौहर हो कि बीवी हो कि बेटा हो कि माँ हो कि बाप हो कि बादशाह हो कि अमीर हो कि फ़कीर हो कि आका हो कि ग़ुलाम हो, कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में का हर एक आदमी निगहबान है और हर कोई अपनी रअयत के बारे में सवाल किया जाएगा। चुनाचे लोगों का अमीर, उनका अगुआ और लीडर उनका निगहबान है और वो अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा, जवाबदेह होगा। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और मर्द से उसके घर वालों के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। औरत अपने शौहर के घर की निगहबान है और उसके बच्चों की निगहबान है, चुनाचे उससे उसके शौहर के घर बार और उसके बच्चों के बारे में सवाल किया जाएगा। ग़ुलाम अपने मालिक के माल का निगहबान है और उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। इस तरह से तुम में से हर शख्स निगरान है, निगहबान है और उससे उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। इस्लामी नुक्ते नज़र से औलाद के भी कुछ हुकूक़ हैं माँ बाप का, जिनकी अदायगी माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। क़यामत के दिन माँ बाप से औलाद से मुतालिक सवाल होगा कि माँ बाप ने औलाद के हुकूक़ अदा किए या नहीं। पहला हक़ जो औलाद का है वो उनके ज़िंदा रहने का है। हमारा हाल ये है कि हम फ़कीरी और मुफलिसी के डर से फैमिली प्लानिंग करते हैं, पेट ही में बच्चों को ख़त्म कर देते हैं या ऐसे इंजेक्शन और दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चे ना पैदा हों या कम से कम पैदा हों। यह औलाद के हक़ में कोताही है। औलाद का हक़ भी आप मार रहे हैं और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में बहैसियत मुजरिम पेश होंगे। कई बार ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड करा करके देखते हैं, अगर बच्ची है, अगर बेटा है तो छोड़ देते हैं, बेटी है तो ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, रोज़ी रोटी के डर से औलाद को कत्ल न करो। नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी देते हैं। इसी तरीके से जो बच्ची आपने मार दी है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, उस बच्ची से सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह के सबब उसे कत्ल किया गया। तो बच्चों को ज़िंदा रहने का हक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, तज़व्वजुल वलूदल वदूद, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो। तो फैमिली प्लानिंग ये सिस्टम ही गलत है। अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है। दूसरा हक़ ये है कि बच्चे का अच्छा सा नाम रखें। बच्चे और बच्चियों के नाम
उम्र भर उनकी पहचान बन जाते हैं। बसा औकात माँ बाप उल्टा सीधा अल्लम गल्लम अंट संट शिर्क बिदात वाले नाम रख देते हैं और वो बच्चा या बच्ची उम्र पर उसी बेकार और गंदे और शिरकिया या बेकार नाम से पहचाना जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है माँ बाप की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बहुत सारे नामों को बदल दिया था जिनके बारे में आपने महसूस किया कि ये नाम गलत है। क़यामत के दिन बच्चों को उनके नामों से और उनके बाप के नामों से पुकारा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा अपने बच्चों का अच्छा नाम रखा करो। औलाद का हक़ है कि उनका अक़ीक़ा किया जाए 7वें दिन, या किसी मजबूरी पर ना हो सके तो उसके बाद अल्लाह के हुजूर जानवर की क़ुरबानी पेश की जाए। कुल्लु ग़ुलामिन मरहूनुन बिअक़ीक़तिही, हर बच्चा अपने अक़ीक़े के एवज़ गिरवी रखा होता है। खैर के दरवाजे खुल नहीं पाते उसके सामने, तो ये बच्चे का हक़ है कि बच्चों का अक़ीक़ा किया जाए, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए। बच्चों का हक़ माँ बाप पर यह है कि बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आएँ, और यकसा तौर पर तमाम बच्चों के साथ, और यकसा तौर पर बच्चों और बच्चियों तमाम के साथ उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ और तमाम के हुकूक़ को अदा करें। बच्चों का हक़ है कि उन माँ बाप उनकी इस्लामी तरबियत करें, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनका रोज़ा, उनका नमाज, उनका अक़ीदा, उनका उठना, उनका बैठना, इन तमाम पर नज़र रखें और उनकी सही इस्लामी तरबियत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को, घर वालों को जहन्नम के अज़ाब से बचा लो। औलाद का हक़ माँ बाप पर है कि बच्चों को तालीम दें, वो तालीम दें अपने बस में जितना है जो नफ़ा बख्श हो, फ़ायदा मंद तालीम दें, दीनी भी और दुनियावी भी, जो उनके दीन और दुनिया में काम आने वाली हो, उनकी तरक्की की राह में मददगार साबित हो। ये बच्चों का हक़ माँ बाप पर है कि उनको अच्छी से अच्छी तालीम दें, दीनी भी और दुनियावी भी। इस तरह के बहुत सारे हुकूक़ औलाद के माँ बाप पर हैं। माँ बाप को ये हुकूक़ अदा करने होंगे, तब आप बच्चों से उम्मीद रखें कि बच्चे आपका हक़ अदा करते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला में इसकी तौफ़ीक़ दे। आमीन।